गुड आफ्टरनून। टीच पे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे संगम युग के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास में हम संगम युगीन शासकों के बारे में जानेंगे। इनका उदय कब हुआ। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था गुप्तोत्तर काल के बारे में, यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। अब हम जानेंगे आज संगम काल के शासकों के बारे में। संगम काल में 3 शासक आए जो कि सातवाहन शासकों के समकालीन थे। उधर सातवाहन शासक जो थे वो आए और दक्षिण भारत में संगम युग का उदय हुआ। इसमें 3 शासक थे संगम काल में। चेर, चोल, पांड्य शासकों का उदय हुआ। संगम मदुरई में संपन्न तमिल कवियों की एक बैठक थी जो कि पांड्य शासकों के संरक्षण में ये करवाई गई थी। पांड्य शासकों की जो राजधानी थी मदुरई, वहां पे ये बैठक हुई थी, उसे संगम काल बोला गया। और संगम साहित्य के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं तमिल भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? संगम काल के जितने भी ग्रंथ हैं तमिल भाषा में लिखे गए हैं। नारियल दिव्य प्रबंधम, ये एक कौन सा है? तमिल वेद है। नारियल दिव्य प्रबंधम ये तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ महाकाव्य हैं, जैसे तोल कप्पियम, ये तोल कप्पियर द्वारा लिखा गया। तिरुक्कुलम तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया। और शिल्पादिगारम मणिमेखलय, ये जुड़वा महाकाव्य है। शिल्पादिगारम मणिमेखलय जुड़वा महाकाव्य है। शिल्पादिगारम को इलांगो आदिगल के द्वारा लिखा गया और मणिमेखलय को सत्तानार के द्वारा लिखा गया। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में बहुत आता है। शिल्पादिगारम के जो नायक है वो कोलवन माने गए। कोलवन को सेना गुट्टवन भी कहा गया है। अगर क्वेश्चन में आता है कि कोलवन इसका शिल्पादिगारम के नायक है, कौन है, कोलवन है या सेना गुट्टवन? अगर ऑप्शन में सेना गुट्टवन दिया है तो सेना गुट्टवन में आप लोग चुनेंगे, और अगर कोलवन लिखा है तो शिल्पादिगारम के नायक कोलवन को चुनेंगे। ठीक है। अब इसमें शिल्पादिगारम में जो कन्नगी और कोलवन है, कोलवन की पत्नी कन्नगी, इनकी कहानी दी गई है। मणिमेखलय में जो सत्तानार द्वारा लिखा गया है महाकाव्य तमिल भाषा में है, तो इसमें जो है कोलवन और कन्नगी की पुत्री माधवी के बारे में दिया गया है, माधवी और उसके प्रेमी के बारे में। ठीक है, इतना हम लोग जानेंगे। अब हम बात करते हैं कुरल महाकाव्य। कुरल महाकाव्य को तमिल भाषा में लिखा गया है, तिरुवल्लुवर ने लिखा है। विरुमदल महाकाव्य को वीरू मंगय अलवार ने लिखा है। चेर वंशी शासक कौन थे? तो नेंदुजीरल आदल थे। कौन थे चेर वंशी शासक? नेंदुजीरल आदल, जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार करके इमयवरम्बन की उपाधि धारण की थी। चोल शासकों की राजधानी क्या थी? उरैयूर थी। और पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। ठीक है, चोल शासकों की राजधानी उरैयूर, पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। तो ये आज हम लोगों ने